हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का स्तुति आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने प्रेचलो हमें मौका दिया। हमारे लोग प्रेचलो आधा एक संडे, फर्स्ट संडे मैक्सिमम 75% रहते हैं, उसके बाद सेकंड संडे, थर्ड संडे, फोर्थ संडे, फिफ्थ संडे, फिफ्थ संडे, 5 संडे, तो इसमें कम होते रहेगा, रेशियो होते रहेगा। दैट्स अ टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन। कोई भी फिर भी कुछ लोगों को आज प्रभु के चरणों में आने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। ये सारी बात तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमें आज का चिंता के लिए हम परमेश्वर का वचन 3 वचन प्रे चलो हमें आप लोगों को पढ़ना है। हमें पहला उल्पत्ति के तब पहला अध्याय का 2 वाक्य, हमें दूसरा लोक का पहला अध्याय का 35 वाक्य, उसके बाद एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय का 20 वाक्य। पहले उल्पत्ति के तब पहला अध्याय का हमें पर दूसरे वाक्य। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। लूका पहला अध्याय का 35 वाक्य। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय का 20 वाक्य। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वचन वाक्यों में पवित्र आत्मा के विषय में लेने के लिए मजबूर हो गया। पवित्र आत्मा की गहराई की जो बात है, लोग उसी में अनजान हैं। साल में 2 बार उपवास प्रार्थना रखते हैं, शाम का सेशन में पवित्र आत्मा पाने के विषय में उत्तेजन दिया जाते हैं। कुछ लोग पाते हैं, कुछ लोग पाता नहीं, पर लोग यही बात समझ कर रखा है, पवित्र आत्मा केवल हमें अन्य भाषा बोलने के लिए, आत्मा से कुछ बात बोलने के लिए, आत्मा से प्रार्थना करने के लिए, आत्मा से गाने के लिए, ऐसे कुछ बातों के लिए बातों में हम अपने बुद्धि में समझ कर रखा है। परंतु पवित्र आत्मा क्यों यीशु मसीह ने इस पृथ्वी से जाने से पहले मैं पिता से विनती कर मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा करके बोला, जब तक मैं रहूंगा हमें पवित्र आत्मा आएगी नहीं, इसलिए मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो आएगा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो आएगा तुम्हारे बीच में, वो आके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। वो आके क्या क्या करेगा? वो आके तुम्हें पाप के विषय में, हमें धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में तुझे याद दिलाते रहेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पर इससे बढ़कर और भी बहुत कुछ बात पवित्र आत्मा के विषय में हमें समझना है। हम उत्पत्ति किताब में हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, गहराई में रहना वाला, अंधेरे में रहना वाला, उसके बाद बेडोन हुआ और उसके बाद परमेश्वर का आत्मा। नहीं, दूसरे वाक्य पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी बेडोन और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के गहराई में थे। ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर पूरा अंधेरा। 4 बात उसमें है। एक बेडोन थे, दूसरे शमशान थे, उसके बाद हमें गहराई में गया था और पूरा अंधेरा था। इस अवस्था हमें चलो पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडराने लगा। आमीन। ये वास्तव में परमेश्वर ने सृष्टि किया गया हुआ पृथ्वी है। चलो परमेश्वर ने वास्तव में मनुष्य को रहने के लिए, ये जो पृथ्वी की कथा ना केवल बना के
कम से कम 7,000 हुआ है। हमें मूसा इस बाइबल लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हमें BC 1480 इन बिटवीन 1410 इन बिटवीन लिखा, BC 1480 टू BC 1410 इन बिटवीन। वास्तव में मूसा ने ये 5 ग्रंथ लिखा, पर इससे पहले पृथ्वी है मैन। पर उससे पहले भी परमेश्वर ने कम से कम करोड़ों वर्ष से पहले परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो पृथ्वी, ये जो बोलने वाला पृथ्वी बना के 7,000 कम से कम हुआ, परंतु प्रेज द लॉर्ड, पानी के नीचे, गहरे जल के नीचे अंधेरा पड़ा हुआ, शमशान पड़ा हुआ, बेड़ोन पड़ा हुआ पृथ्वी परमेश्वर ने करोड़ों वर्ष से पहले बनाया था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सोचने का, परमेश्वर ने वास्तव में इस पृथ्वी हम रहने के लिए बनाया, मनुष्य को रहने के लिए। बात यशायाह 45 उसकी 18 वाक्य में लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। यशायाह 45 उसका 18 वाक्य। हाँ, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही सृजनहार नहीं, सृजनहारा है। पढ़ो। सृजनहारा है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए, सुनसान रहने के लिए नहीं, फिर परंतु बसने के लिए रचाया। बसने के लिए, परंतु सुनसान पड़ा है। परमेश्वर जो कुछ बनाया वास्तव में सुनसान पड़ा रहने के लिए नहीं, बेड़ों पड़ा रहने के लिए नहीं, अंधेरा प्रेज द लॉर्ड छाया करने के लिए नहीं, गहराई में रहने के लिए नहीं, फिर किसके लिए बनाया? मनुष्य को रहने के लिए। तो मनुष्य को रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया, तो वास्तव में ये बेड़न हुआ कैसे, शमशान हुआ कैसे, अंधेरा में गया कैसे, अब इसको वास्तव में गहराई में गया कैसे, उसका चरित्र वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आपका अलग किताब में मिलेगा। पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रेज द लॉर्ड, केवल एक ही घंटा है हमें, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक वर्बली वास्तव में लूसीफर हमें यहां रहा करता था। आमीन। ऐसा आया, हमें 12 अध्याय का अगर 14 वाक्य पढ़ेगा, उसके बाद 12 का 14, ओके 12 का 14 पढ़ो। और भी है बहुत सारी, एस्केल किताब 23 अध्याय, 28 अध्याय, उसी में भी बहुत सारी बातें लिखा गया है। अभी 12 का 14 पढ़ लीजिएगा, 14 का 12, सॉरी उल्टा, 14 का 12। हे भोर के चमकने वाला तारे, तू कैसे आकाश से गिर तू पड़ा, कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कट भर भूमि पर गिर गया है, भूमि पर गिर गया है। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर बाकी आप लोग जानते हैं। शैतान को वास्तव में, शैतान प्रेज द लॉर्ड, एस्केल के 28 अध्याय लिखा गया, उस वचन के अनुसार हमें शैतान लूसीफर बोले तो वास्तव में हमें सौंदर्य संपूर्ण है, उसके बाद ज्ञान संपूर्ण है। ये दोनों में अहंकार आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। ये मनुष्य को भी होता है, ये बात तो मनुष्य को भी होता है। जो खूबसूरत है उनको अहंकार आ जाते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम प्रेज द लॉर्ड, एक छोटा सा गुठली काफी है तुम्हारा गौरापन, नहीं तो तुम्हारा सुंदरापन जाने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु किसी को ज्ञान के विषय में बहुत अहंकार आ जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये दोनों में इनको अहंकार आया, इसका मतलब समझने का, अहंकार ऐसी की चीज है, ये बात तो बाहर से नहीं आते, फिर कहां से आते हैं? हमारे अंदर से। क्यों? ये अंदर से कहां से आते? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये अंदर से कहां से आते? क्योंकि हमारा शरीर कहां से बनाया? किसी महाराष्ट्र कमेटी, कोई क्या बोलते यूपी कमेटी, कोई बिहार कमेटी, कोई हमें क्या बोलते कर्नाटक कमेटी, केरला कमेटी, और बहुत सारी हमें मट्टी से वास्तव में बनाया गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड है। इतने परमेश्वर की ये शरीर किसी बात, किसी चीज के नहीं है करके पवित्र शास्त्र में यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय के 63 वाक्य में लिखा गया, पढ़ना नहीं, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। शरीर का कोई काम नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा की
सॉरी, परमेश्वर की फूकने से, प्रभु अपने शुरुआत फूकने से एक आत्मा इसके अंदर आने लगा, तभी वास्तव में हम प्रेज़ द लॉर्ड एक कीमत वाला बन गया। नहीं तो शरीर किसी के, मैं बोला बाकी कोई भी शरीर को वास्तव में कुछ कीमत है, पर यह शरीर को कोई कीमत नहीं है, परंतु हमारे अंदर एक आत्मा है परमेश्वर का, इसलिए वास्तव में शरीर को थोड़ा कीमत मिला है। तो समझने का हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इधर हम पढ़ते हैं, ये लूसीफर गिरने के कारण परमेश्वर ने पृथ्वी पर ही गिरा, तो परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? ये पृथ्वी को सीधा पलटी कर दिया। ये पृथ्वी के नीचे क्या है? हाँ, बोरवेल का पानी पी रहे तुम लोग, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, ये भूमि के नीचे पानी है। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? पानी ऊपर कर दिया, पृथ्वी को नीचे कर दिया। बस यही कंडीशन था वास्तव में। उत्पत्ति के तब पहला अध्याय का वर्णन पहला वाक्य से करना शुरू की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचने का, परमेश्वर ने मनुष्य को रहने के लिए बनाया गया हुआ उस पृथ्वी, आमीन, अगर उसको शमशान और बेडौन और गहराई और अंधेरा कर सकता है, तो कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? ये शैतान के कारण। तो हम ऐसा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकते, हम बेड़े नहीं हो सकते, हम शमशान नहीं हो सकते, हम अंधेरा हमारे ऊपर छाया नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकता है ना? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचने का, जैसा परमेश्वर ने हमें बेडौन, शमशान और क्या बोलते हैं, हमें अंधेरा और गहराई, ये सबकता से पृथ्वी के ऊपर मंडराया पवित्र आत्मा, वो पानी सब मिलके एक साइड में हो गया। परमेश्वर ने उसको कहा समुद्र, पृथ्वी दिखाई दिया, परमेश्वर ने कहा भूमि। आप ये मत सोचना 5 कॉन्टिनेंट, 5 कॉन्टिनेंट, इट वॉज नॉट अ 5 कॉन्टिनेंट, इट वॉज 1 कॉन्टिनेंट। ये एक ही पृथ्वी था, भिन्न भिन्न भूकंप और सुनामी, बहुत सारी प्रॉब्लम के कारण ये 5 हो गया। अभी अब भूलो मत, साउथ अफ्रीका से 6 शुरू हो रहे, यूट्यूब में पढ़ा आप लोगों ने, साउथ अफ्रीका से बहुत बड़े के गहराई, उसमें इंडिया तक आ रहे, भारत तक आ रहे, वो गहरे एक टुकड़ा ऐसा गिरते जा रहे, एक गड्ढाते जा रहे, एक दरार। हमें स्लोली 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 प्रभु की आगमन देर हुआ तो हमें 50-100 साल के बाद हमारा बच्चा पढ़ेगा ये 5 प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भूखंड नहीं, देयर वाज 6 भूखंड, ऐसा लोग पढ़ेगा अगर प्रभु की आगमन देर हुआ तो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचने का एक ही कॉन्टिनेंट, एक ही भूमि था, अभी 5 भूमि हो गया, 5 अलग अलग हो गए, बीच बीच में समुद्र आ गया। आमीन, एक ही समुद्र था, बीच में अलग अलग में समुद्र बहुत हो गया। मेरा कहने के मतलब है, पवित्र आत्मा को वास्तव में कितना भी गहराई में, कितना भी बेडौन, कितना भी शमशान पड़ा रहने वाला हर एक चीजों को पवित्र आत्मा एक नॉर्मल अवस्था में लेके आ सकता है। ये बात तो भूलो मत। आमीन। आपको मालूम है, इस पृथ्वी को नींव डालने के टाइम वास्तव में आयु के किताब 38 अध्याय 4 से लेकर 7 वाक्य में लिखा गया है, उसी टाइम सारा स्वर्गदूत लोग आनंद मना रहा था। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य 38 का 4-7। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? समझने का, परमेश्वर ने वास्तव में ये पृथ्वी को बनाया। उसी टाइम सारा स्वर्गदूत लोग उसके नींव डालने के टाइम, हमारा चर्च का नींव डालने के टाइम ये चर्च का हर एक व्यक्ति लोग भी आया, शत्रु भी आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही परमेश्वर पृथ्वी के नींव डालने के टाइम सारा स्वर्गदूत लोग वास्तव में हमें उसी में शामिल हुआ।
वो लोग एकदम आनंद हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा परमेश्वर की एक प्रोजेक्ट प्रेज़ द लॉर्ड एक अलग रीति से शुरू होने वाला है। इतने सब लोग आनंद मना रहा था। तो सोचने का इस तरीके से मनुष्य को रहने के लिए बनाया गया पृथ्वी, अब इस तरीका से शैतानी शक्ति पैशाचिक शक्ति कर सकता है, तो आप और मेरा अंदर प्रेज़ द लॉर्ड कितना तक शैतानी शक्ति काम नहीं करेगा? करेगा। परंतु कितना भी शैतानी शक्ति हमारे अंदर कार्य किया तो भी उसके ऊपर प्रभुता करने वाला एक पवित्र आत्मा का शक्ति उस महान परमेश्वर ने हमारा अंदर डाला। हमारे एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा की बात डाला। इसलिए हम कितना भी बेडौन होने दो, कितना भी शमशान होने दो, कितना भी अंधेरे का काम करने दो, कुछ भी करो, परंतु परमेश्वर एक दिन हमें उस अवस्था से बाहर लेकर आएगा। परमेश्वर के स्वभाव है, अगर शमशान पड़ा है प्रेज़ द लॉर्ड पृथ्वी, चाहे परमेश्वर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर दूसरी पृथ्वी बना सकते हैं, पर प्रभु कभी नहीं करेगा ऐसा। हम तो हर एक दिन थोड़ा टूटा फूटा सामान सब कुछ हम गार्बेज में म्युनिसिपालिटी को देगा, है ना, पर परमेश्वर इस तरीके से कभी नहीं करेगा। हवा थोड़ा खराब हो गया, है ना, हवा थोड़ा खराब हो गया, परमेश्वर ने ये नहीं बोला आदम डोंट वरी, ये उल्लू का पट्टी को बना के दे के बहुत डोंट वरी, तेरे को और भी हड्डी है ना, सो जाओ, तेरा और एक हड्डी निकाल के एक स्त्री बना के, है ना, हमको सबका अच्छा लगता ना, नई पत्नी है ना, नई पति मिलना, है ना। बहुत सारे लोग, लास्ट टाइम एक व्यक्ति, पास्टर जी मेरा पत्नी ना मेरा सपना का नहीं था पास्टर। क्या बोला? मेरा सपना का नहीं था। बात सपना का? ऐसे कोई पत्नी है क्या सपना का पत्नी? सपना नाम का पत्नी है, एक लड़की है, औरत है, पर सपना का पत्नी तो सब लोग को अच्छा लगता है प्रेज़ द लॉर्ड, एक नई चीज मिलना, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये पुराना पानी पी पी के लोग प्रोडक्ट हो जाते, इसे नया पानी के सोच में हमें खोज में है। परमेश्वर कभी नहीं करेगी तरीका से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम को बोला इससे इसका साथी रहो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर थोड़ा सा रिपेयर करके वास्तव में उनके हाथ में दे दिया। मेरा कहने के मतलब है, आमीन आमीन, यिर्मयाह के 18 अध्याय में हम जाने का समय एक कुंभार के घर में जाके सीखो करके हमें यिर्मयाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बोला। उधर देखा गया तो प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे चाय का कप अगर टूट जाते हैं, हम वास्तव में नेक्स्ट डे गार्बेज में चले जाते, म्युनिसिपालिटी के गाड़ी में चले जाते, पर परमेश्वर कदापि तरीके से नहीं करते। पढ़ेंगे तो वाक्य यिर्मयाह के 18 अध्याय 1 से लेके, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुंभार के घर जा, कुंभार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुंभार के घर गया। घर जाने के बाद क्या देखा वो बता? कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, टूट गया, ऐसी अवस्था हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर ऐसे को कुंभार है, कितना भी बिगड़ा हुआ, कितना भी बेडौन पर रहना वाला, कितना भी शमशान पड़ा रहना वाला, हर एक बात है तो भी परमेश्वर वास्तव में अपना अग्नि, अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भेज के प्रेज़ द लॉर्ड हम फिर से वास्तव में उस गहरी बातों को ऊपर से परमेश्वर में उठाएगा। हम हर एक व्यक्ति, इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति को परमेश्वर ने, जैसा भजन संगीत 40 अध्याय 2 वाक्य में दाऊद कहलाने वाला, जैसा इस तरीका से गहरे जल के ऊपर से हमें क्या बोलते हैं उसको, दलदल की, पढ़ेंगे सुवाक्य 40 का 2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढा से और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके, यीशु जैसा चट्टान पर वास्तव में हमें खड़ा कर दिया। हम कितना भी बुरी अवस्था हो, कितना भी पाप के अवस्था होने दो, परमेश्वर वास्तव में हम उधर से उठाने वाला एक सामर्थ्य भी हमारा अंदर रखा है। ये बात तो बोलो मत। आमीन। ये सामर्थ्य के क्या करेगा वो बात हम प्रेज़ द लॉर्ड हम किधर पढ़ेगा? लूका का सुसमाचार पहला अध्याय का 35 वाक्य पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय का 35 वाक्य। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया,
पवित्र आत्मा हाँ। तुझ पर उतरेगा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ्य हाँ। तुझ पर छाया करेगी। छाया करेगा। इसीलिए हाँ। वह पवित्र हाँ। जो उत्पन्न होने वाला है हाँ। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करेगा? मरिया को बोल रहे, मरिया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक बच्चा तेरा पेड़ के अंदर आएगा। मरिया ने पूछा 14 वाक्य में, सॉरी 31, अभी कौन सी वाक्य पढ़ा? 35। 34 वाक्य में लिखा है, ऐसा कैसे होगा? मैं अभी तक एक पुरुष को जाना नहीं। तो पढ़ेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, स्वर्गदूत को कहा, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये सवाल हम सब लोग करते हैं। ऐसा कैसे बदल गया व्यक्ति? ऐसे कैसे हो गया? ऐसा कैसे चंदा हो गया? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कैसे हो गया? आपको मालूम है, उल्लासनगर में प्रमोद का एक बड़ा भाई है। उल्लासनगर में प्रमोद, अपना प्रभु के दास प्रमोद का एक बड़ा भाई है। उनका एक सबसे छोटे के लड़की है, उसका एक पैर 4 इंच कम है। जितने लोगों को देखा, कितने लोग देखा वो बात? केवल आशा देखा, और कौन देखा? चलो ओके। इसलिए वो लड़की ऐसे ही चलते हैं। मैं इसको देखने के टाइम वास्तव में उनका 4 साल था। उस घर में प्रार्थना शुरू की हमने उल्लासनगर में। सबसे पहले मैं हर थर्सडे जाया करता था। उस लड़की के लिए प्रार्थना की हमने, और 1 महीने के बाद तो मैंने देखा वो लड़की सीधा चल रही। मैं बोले, ये 4 इंच हुआ कैसे? भी बराबर हुआ कैसे? आश्चर्य वो बात। इतना होने के बाद भी उसका बड़ा भाई नहीं छोड़ा, प्रभु को जाना भी नहीं। हमें केवल प्रमोद, उनका मम्मी प्रभु को जाना, बाकी कोई भी इस परिवार में प्रभु को नहीं जाना। मेरा कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड है, ये मरियम यही सवाल किया, ऐसा कैसे होता? तो पढ़ेंगे 34 अगेन। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। एक पुरुष को मैं जानता ही नहीं। आमीन। यही पवित्र आत्मा का कार्य है। हम सब लोग यही पूछते हैं। कभी कभी मेरी पत्नी पूछा करता, तू बदला कैसे? आमीन। हम हर एक व्यक्ति का स्वभाव देखा गया तो वास्तव में हम इधर बैठने के लिए हम योग्य नहीं है। हम वास्तव में किया गए कर्म, किया गए प्रवृत्ति अगर देखा गया तो हम परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए योग्य नहीं है। परंतु उस पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे ऊपर आया, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें बदल दिया। इतने मालूम नहीं, पर बदला कैसे? यही बात आज सुनने का। बदला तो मैं शक्ति प्राप्त करो। पढ़ेंगे प्रेरितों के पहला अध्याय का 4 वाक्य पहले पढ़ो, उसके बाद 5 वाक्य पढ़ो, उसके बाद 8 वाक्य पढ़ो। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दे, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। 8 वाक्य पढ़ो। परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अभी तो बहुत सारे लोग वास्तव में पवित्र आत्मा का द्वारा यीशु मसीह को परमेश्वर करके जाना। काफी लोग, ये सबके पास तो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बिना आप लोग यीशु मसीह को हमें परमेश्वर करके विश्वास नहीं करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा, जितने लोगों ने विश्वास किया उनके अंदर पवित्र आत्मा है। परंतु आपका मालूम है, थोड़ा बचाओ। आप भी बचाओ। क्यों? मैं ऑर्डर दे रहा हूं, बचाओ। नहीं होगा। इसकी की शक्ति है
क्या बोलते मालूम है? बिजली को नापने वाला शक्ति को क्या बोलते? क्या बोलते? ए पढ़ा लिखा बुद्धू, बिजली को नापने वाला वो शक्ति को क्या बोलते हैं? एमीटर नहीं, शक्ति, पावर का नाम क्या है उसका? फोर्स है। अंग्रेजी मेरे को मत सिखा। हाँ सही बोला सारा ने, होर्स पावर। होर्स पावर, ये पावर अभी आएगा भी, देखो। हाँ अभी बचा बजाना, तेरे को बजाएगा मैं। है ना? बहुत सारे लोगों की शक्ति है ही नहीं। ये शक्ति के लिए बात तुम प्रभु बोल रहे, इंतजार करो, ये शक्ति तुम्हारे ऊपर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भेजेगी शक्ति को। हमारे पास केवल पवित्र आत्मा है, इसलिए प्रभु को जान लिया हमने पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी नेक्स्ट स्टेप बाकी है, पवित्र आत्मा का शक्ति प्राप्त करना। ये शक्ति किसके लिए मालूम है? गहरे गहरे अंधेरे शिमशोन और बेडोन, इस तबक्का में रहने वाले लोगों को उठाने के लिए इसके लिए शक्ति की जरूरत है। एक छोटी सी एग्जाम्पल, मैं थर्सडे फ्राइडे इधर नाइट मीटिंग थे, थर्सडे कुड़ाबा नाइट मीटिंग थे। उधर एक फैमिली आया। वो फैमिली का प्रॉब्लम क्या मालूम है? वो फैमिली का प्रॉब्लम, ये पति पत्नी रहना वाला इस घर पे बाजू में रहना वाला एक औरत हमेशा आया करता था। उनकी पत्नी का दोस्त है, दोस्तों के ऊपर बहुत विश्वास किया, दोस्तों के ऊपर। आखिरी में दोस्त पति को चूना लगा दिया, दोस्त के साथ रहने लगा बाजू वाली औरत। ये बेचारी पत्नी को पता नहीं चला, पर अचानक एक दिन उसको पता चला। वो तो चिल्लाना शुरू की। पति ने सीधा रस्सी डाल दिया। फिर चलो डाल के एक किया, परंतु टूट के नीचे गिर गया। परंतु जब जब समय मिलते हैं तब तब वो रस्सी डालने का काम ही करते रहते, उसको मरने का, क्योंकि मेरा पत्नी को पता चला, इतो उसको मरने का। हमारे कोड़बा कलिशिया का एक बहन, इसका नाम स्नेहा कहता है, वो जाके उनको यही बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा यीशु मसीह के बारे में बता दिया, और तुम विश्वास करो इस आत्मा से तुम बच सकता है। वही अपना आप नहीं कर रहे, वो आत्मा जैसा आएगा वो रस्सी ढूंढेगा, साड़ी ढूंढेगा, कुछ न कुछ ढूंढेगा, पर उसको मरना है। प्रेज़ द लॉर्ड, इतनी भयानक प्रॉब्लम रहने वाला उस व्यक्ति को ये बहन जाके एक ही शब्द बोला, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करो, तेरा ये दुरात्मा, ये दुष्टात्मा तुझे छोड़ के जाएगा। उस शब्दों में इतने शक्ति थे, उस शब्दों में इतना ताकत थे, जैसा बोला वो गिर गया नीचे, वो दुरात्मा को छोड़ के गया। आमीन। आप सोचने का, आपकी जीभ को अग्नि जीभ बनाना चाहते हो, आपका जीभ को ताकतवर बनाना चाहते हो, ये शक्ति को प्राप्त करना आपको और मुझे जरूरी है। आमीन। किसके लिए मालूम है शक्ति चाहिए? हमें ऐसे पड़ा रहने वालों को उठाने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, शैतानी सामर्थ्यों से शक्ति प्राप्त करके उनके हाथ से हमें आत्मा को छीनने के लिए आपको और मुझे इस शक्ति की जरूरत है। केवल अन्य भाषा बोल के बड़ा 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 बोलने के लिए नहीं, ये सामर्थ्य तुझे और मुझे दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसी पड़ा रहने वाले लोगों को वास्तव में उठाने के लिए वास्तव में परमेश्वर ने आपको ये सामर्थ्य दिया करके मत भूलिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए शक्ति की जरूरत है। केवल पवित्र आत्मा है आपको पर शक्ति नहीं है।
आमीन प्रेज द लॉर्ड। को बहुत सारे लोग शक्ति प्राप्त करने के बाद तो भी कुछ नहीं करते, ऐसा भी कुछ लोग हैं। आमीन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है ये शक्ति एक बार आपने प्राप्त की, फिर आपको अपना जिंदगी बहुत संभालना है। प्रेज द लॉर्ड, आपके जीवन बहुत संभाल कर चलना है। आपको मालूम है ये इस शक्ति को शुरुआत में आग के रूप में लोगों ने देखा है ना, लिखा नहीं था प्रेरितों की दूसरे अध्याय पढ़ने के टाइम 1 से लेकर पढ़ने के टाइम उसमें क्या लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे शुरुआत में। पेंतकोस्त दिन जब आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा हुआ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती। तो ये आग जैसी जीभ, इसका मतलब है ये शक्ति वास्तव में पवित्र शास्त्र में एक आग के रूप में बोला गया। आग से आप खेल सकते हैं? मेरा पत्नी एक बार क्या बोलते स्टोव जला रहे थे, मैं बोला अरे संभाल कर, क्या संभाल कर, 55 साल से मैं इसको जला रहा हूं। पहले लकड़ा से जलाना शुरू की, परमेश्वर तरीके बदल दिया। उसके बाद रॉकेल का स्टोव उपयोग करने लगा, तरीके बदल दिया। उसके बाद गैस स्टोव उपयोग करने लगा, वो भी थोड़ा सा बदल के अलग रूप में आया। प्रेज द लॉर्ड, अपना ये गैस अभी कनेक्शन घर में, आमीन। इसलिए बहुत बिंदास खेलते हैं। थोड़ा उसके अंदर हाथ भी लगा के देखो, उस आग का प्रेज द लॉर्ड जो जल रहे ना उसमें है, मेरे को जो ना 55 साल हो गए मैं इसमें खेल रहा हूं, थोड़ा रख के देखूंगी, मालूम पड़ेगा। एक बार ये शक्ति प्राप्त किया, तुम कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। आमीन प्रेज द लॉर्ड। बहुत संभाल कर इस शक्ति को लेके चलना है, नहीं तो तुझे भी तोड़ के रखेगा। क्योंकि शक्ति ऐसी चीज है, 2 कुरिन्थी 10 अध्याय का 4 वाक्य में लिखा है, गुम्मट को भी वास्तव में तोड़ने वाला सामर्थ्य वास्तव में हमारा इस मट्टी के बर्तन में दिया करके लिखा। तो पढ़ेंगे तो वाक्य को, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रेज स्तोत्रम, आमीन प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमने पाया हुआ इस शक्ति गुम्मट को भी वास्तव तोड़ फोड़ कर सकता है। आप जानता होगा, आमीन प्रेज द लॉर्ड, जो गिनती के 6 अध्याय में प्रेज द लॉर्ड एक यरीहो दीवार को किस तरीके से गिराया। आमीन प्रेज द लॉर्ड। हमें लाल समुद्र को वास्तव में हमें 2 टुकड़ा करके प्रेज द लॉर्ड सूखा जमीन किस तरीका से वास्तव दिखाई दिया। ये सब पवित्र आत्मा का कार्य है। आमीन प्रेज द लॉर्ड। ये सब जानते हैं आप और मैं, आमीन। इसलिए आप समझने का प्रेज द लॉर्ड, इस शक्ति के साथ खेलना नहीं। एक ही बार मिस्टेक हुआ और वास्तव में शक्ति प्राप्त करके दाऊद को तुरंत परमेश्वर के चरणों में गिर पड़ के रोने लगा, आपने दिया वह पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अलग हो गया तो पुराना आमीन पैसा मनुष्य बनेगा तुम। आमीन प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये शक्ति प्राप्त किया वो लोग वास्तव में प्रेज द बहुत संभाल कर इस शक्ति को भी करना है। प्रेज द स्तोत्रम। कभी गाली, कभी प्रेज द और कुछ प्रभु, कभी प्रेज द लॉर्ड, ऐसा नहीं होने का। ऐसा है तो प्रेज द लॉर्ड, आमीन, बहुत बुरी हालत हो जाते उस व्यक्ति को भी, उस परिवार को भी। इसलिए ये शक्ति एक बार प्राप्त की, आप अपने आप को संभालना है, अपने आप को। आमीन प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और क्योंकि ये शक्ति, आमीन प्रेज द लॉर्ड, पढ़ेंगे एफेसियन चैप्टर 1 अध्याय का 20 वाक्य। ये शक्ति यीशु मसीह को क्या करके दिया। एफेसियन चैप्टर 1 अध्याय का 20 वाक्य, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर दाहिनी ओर बिठाए। इसका मतलब यीशु मसीह को वास्तव में मरे हुओं में से जिलाने वाला भी कौन है? ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है। क्योंकि यीशु मसीह हमें जैसा प्रभु की सेवा शुरू की, बपतिस्मा लेके बाहर आया, कौन आके उनके साथ रहने लगा? कौन आके? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। इसका मतलब है ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर रख के बहुत 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 कुछ कर सकता है।
आमीन प्रेज द लॉर्ड। कोलावा में राजू करके एक भाई है, आमीन, उसका प्रेज हार्ट का 3 ब्लॉक है। आमीन प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर ने बोला वास्तव में हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ, मत कर। आमीन, प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको ब्लॉक को खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसा हुआ करके लोग सोचते, हाउ इट इज पॉसिबल। इवन डॉक्टर तक पूछा, हाउ, कैसे हुआ। आमीन। इस तरीके से परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन में कर सकता है, अगर इस सामर्थ्य को तुम ठीक तरीके से उपयोग करने वाला व्यक्ति है तो। आमीन प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को भी इस शक्ति की जरूरत था। हम प्रेज द लॉर्ड, लोक का सुसमाचार 4 अध्याय, हम उसका 18 वाक्य मेरे याद से 18 वाक्य देखता हूं। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें 14 वाक्य, 4 का 14 उधर लिखा गया है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा गया गलीलिया में, ऐसा लिखा है। हाँ, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, आत्मा की सामर्थ भरकर गलील को लौटा। गलील में बहुत कुछ सेवा करना यीशु को। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये सामर्थ्य को भर के यीशु गया, ऐसा लिखा है। और भी प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, लूका 8 अध्याय का 43 से लेकर 48 तक। 12 तो लहू बहान स्त्री के बारे में क्या लिखा, तो पढ़ो। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर दिया, और तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर। अभी मैं बोलता हूं। एक 12 था लहू बहाने वाला स्त्री, अपनी सारी संपत्ति खर्चा किया। आमीन प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी वैद्यों से दुख उठाया। वैद्यों से दुख उठाना बोलो तो हमारे वैद्यों को वास्तव में हमारे शरीर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षा करते, पैसे ये गोली थोड़ा खा के देखो, ठीक हुआ तो हो गया, नहीं हुआ ठीक है दूसरे गोली खाने का तो पूरा मुंह ऐसी हो गया, पता नहीं चलते ये कौन है करके। उसके बाद तीसरे गोली गाया, जुलाबोन हो गया, पता नहीं, पैसे रुकने के लिए कोई नाम नहीं ले रहे। ऐसा बहुत कुछ वैद्यों से दुख उठाना पड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये भी हो गया। आखिर में यीशु मसीह का चर्चा सुना, यीशु मसीह को प्रेज लो चंगा कर सकता करके उसको पता चला। हमें प्रेज लो भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है, परंतु स्त्री का आवश्यकता है। इस स्त्री ने भीड़ को ना देखते हुए हमें यीशु मसीह को स्पर्श करने के लिए जब आया, प्रेज लो थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य को। पत्रस खुद बोल रहे, हमें यीशु बोल रहे, कोई मुझे छुआ। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। पत्रस ने बोला, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली। मुझ में से सामर्थ्य निकला। पत्रस ने क्या बोला? इस पर पत्रस ने बोला, क्या प्रभु पागल जैसा बोल रहे, कितना भीड़ है, कितने लोग तुझ पर बातों में गिर पड़ते, बातें तुम बोलते कोई मेरे को स्पर्श किया। आमीन। भीड़ बहुत है तो भी हमें दिल से स्पर्श करने वाला 1-2 जन होगा। आमीन प्रेज द लॉर्ड। इधर स्त्री, आमीन प्रेज द लॉर्ड, विश्वास से यीशु मसीह को छुआ। उधर लिखा गया है, यीशु स्वयं बोल रहे, मुझ में से शक्ति निकला, मुझ में से सामर्थ्य निकला। कौन मुझे छुआ? इसका मतलब है प्रेज द लॉर्ड, आपके विश्वास आपका शक्ति को बढ़ाते हैं, आपका सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, आपका विश्वास। आमीन। इसलिए आप समझने का, ये पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बोल के, आमीन प्रेज द लॉर्ड, 1-2 गीत गा के खत्म करने वाला चीज नहीं है। ये पवित्र आत्मा शमशान पड़ा रहना चीजों को वास्तव में उसकी शमशानता दूर कर सकता है। अंधकार में रहने वाले चीजों को वास्तव में प्रकाशमान करवा सकते हैं। आमीन। हर प्रकार की तकलीफ आपकी जिंदगी में प्रेज द लॉर्ड दूर हो सकता है। बहुत सारे लोग वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, पास्टर जी ऐसे कर जाए प्रेज द लॉर्ड, मैं HDFC का मैनेजर नहीं है,
तो चलो तो कि तुरंत आपका एक लोन पास करके आपके कर्जा को मिटाऊं। मुझे एक ही बात जानते हैं, मैं यीशु मसीह को दे सकता हूं। इस तरीके से काम प्रेज लॉर्ड आमीन जुहू में एक बार हुआ है। मैं मलाड से एक भाई हमें प्रेज लॉर्ड उनका 1.5 करोड़ का कर्जा है। बैंक ने बोला अगर तुम 1 करोड़ भर देगा तो तुम्हारा आधा करोड़ माफ करेगा। प्रेज लॉर्ड उनको न्यू बॉम्बे में एक घर है, उसका कम से कम 1 करोड़ का है, परंतु इसकी बातों को इसकी जरूरतों को पता चल के हमें प्रेज लॉर्ड घर रहने वाले व्यक्ति बोलते 50 लाख देता, 25 लाख देता, कोई आता नहीं। तभी वो व्यक्ति प्रार्थना में आया। मैं उनके एक ही बात बोला, यीशु मसीह को ग्रहण करो। वो हंसने लगा, क्या बात करते हैं पास्टर। मैं बोला ठीक है, एक काम करो, ये बैग में जितना पैसा लेके जाओ। ये भी कर सकता हूं मैं। बैग में कम से कम 1,500 रुपया 10 रुपये का नोट था, वो मेरे को ट्रेन में खर्चा करने के लिए, बीएसटी बस को देने के लिए, मेरे 1 महीना का है। अरे मैं तुमको बोल रहा हूं, विश्वास करो, यीशु तुम्हारा कर्जा मिटा सकता है, मैं नहीं मिटा सकते। प्रार्थना करके चला गया। 3 दिन के बाद तो वहां तो उसका कॉल आया मुझे, पास्टर जी मेरा घर 98 लाख में भेज डाला। प्रेज़ लॉर्ड 98 लाख, 1 करोड़ के लिए 2 लाख कम, आराम से जाके भरा, मुक्त हो गया। कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, आमीन, आप पवित्र आत्मा को डिपेंड रहो। पवित्र आत्मा जो बात असंभव है आपके जीवन में, वो बात आपके लिए कर सकता है, बाकी कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। परंतु आप सोचने का, ये शक्ति एक बार आप प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है करके हमें बहुत सारे लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। आपको क्या करना चाहिए शक्ति प्राप्त करके, प्रेरित लोगों ने क्या किया करके जानने का। हम प्रेरितों की किताब थोड़ा पढ़ के जल्दी बंद करेंगे। हम प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों की किताब आप पहला देखकर 15 वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों की किताब पहला देखकर 15वां वाक्य। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो। सोचो, शुरुआत में परमेश्वर की कलीसिया कैसे थे, कितने लोग थे? पहले 12 जन, है ना, बहुत सारे छोड़ के गया, 12 जन, उसके बाद 120 जन। ये 120 जन वास्तव में प्रार्थना कर रहे थे। क्लियरली लिखा गया है 120 जन का झुंड। इट इज नॉट सभा, कलीसिया नहीं है, सभा नहीं है, फिर कौन है? 120 जन का झुंड। ये झुंड सभा हो बना कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक पवित्र आत्मा आपकी और मेरे जीवन में काम नहीं करेगा, हम बदलेंगे नहीं, सभा बोल नहीं सकते। बोलेगा बहुत पास्टर को उधर बहुत थोड़ा झुंड इकट्ठा होता है, थोड़ा झुंड इकट्ठा होता है, बस कम से कम 350 लोगों का झुंड एक संडे में हमें प्रेज़ द लॉर्ड इकट्ठा होते हैं, इतना बोल सकते हैं। अगर सभा बोलना है तो वास्तव में पवित्र आत्मा का शक्ति हमें एक एक व्यक्ति पाने के बाद तो बोल सकता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का द्वारा बना गया हुआ हमें परमेश्वर की मंडली। आमीन, आमीन तो बोलो, आमीन। परमेश्वर की मंडली कहलाने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत है, तभी बोल सकता है प्रेज़ द लॉर्ड सभा, नहीं तो बोलेगा झुंड, संघम, झुंड। आमीन। बहुत सारी प्रेज़ द लॉर्ड बदलापुर में मंडली है, वो केवल संघ में झुंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पवित्र आत्मा का द्वारा पाया गया मंडली होगा, वो सभा कहलाएगा। और आप ये बात एफेसियंस पत्री
पहला अध्याय का 13-14 वाक्य में थोड़ा पढ़ के देखो उधर क्या लिखा है। एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय का 13-14। और उसी में हाँ, तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हाँ, और जिस पर तुमने विश्वास किया, हाँ, प्रतिज्ञा किए हुए हाँ, पवित्र आत्मा की छाप लगी, हाँ, वह उसके मोल लिए हुओं के हाँ। छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयान है। Praise the Lord। पवित्र आत्मा की छाप लगी, जब छाप लगी तभी हम कलीसिया बना। और ये भी आप समझने का, इस कलीसिया को मसीह करके नाम कब आया मालूम है? क्रिश्चियन। मसीह बोले तो क्रिश्चियन कब आया मालूम है? हम तो पढ़ेंगे प्रेरित गीता 11 अध्याय, प्रेरित 11 अध्याय। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आप 20 से लेके पढ़ना शुरू करें। प्रेरित 11 अध्याय का 20 से लेके। परंतु हाँ, उनमें से कुछ साई प्रवासी हाँ, और कुरेनी थे, हाँ, तो हाँ, अंतकिया में आकर हाँ, यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें हाँ, सुनाने लगे। हाँ, प्रभु का हाथ हाँ, उन पर था, हाँ, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम के कलीसियाओं के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबस को अंतकिया भेजा। हाँ, वह वहां पहुंचकर हाँ, और परमेश्वर के कृपा को देखकर हाँ, आनंदित हुआ, हाँ, और सबको उपदेश दिया कि हाँ, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। प्रभु से निपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था, हाँ, और पवित्र आत्मा हाँ, और विश्वास से परिपूर्ण था, हाँ, और अन्य हाँ, बहुत से लोग हाँ, प्रभु में आ मिले। ओके, आखिरी में लिखा गया तब से लेकर अंत्योक्या में हर एक हमें लोगों को विश्वास करने वाला पवित्र आत्मा से भरा हुआ हर एक लोगों को मसीह कहलाया। ऐसा लिखा ना? हाँ, वो पढ़ो, मसीह कहलाया। जब वह उससे मिला, हाँ, तो उसे अंत्यकिया लाया। हाँ, और ऐसा हुआ कि हाँ, वे 1 वर्ष तक हाँ, कलीसिया के साथ मिलते, हाँ, और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। हाँ, और चेले हाँ, सबसे पहले हाँ, अंत्यकिया ही में अंत्योक्या में मसीहा कहलाए। मसीहा कहलाया। यीशु मसीह का सेम नेम, क्रिश्चियन, द फॉलोवर ऑफ द क्राइस्ट, मसीहा, मसीह। हम एक एक व्यक्ति मसीह है। किसके कारण? पवित्र आत्मा के कारण, पवित्र आत्मा भरा हुआ कारण। क्यों? कैसे? क्योंकि हमारा स्वभाव बदल गया, हमारा लेना देना बदल गया, हमारा उद्देश्य बदल गया, हमारा डेस्टिनी बदल गया, हमारा सब कुछ बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा डेस्टिनी तो बदल गया। पहले क्या था? कैसे भी करके हमें प्रेज़ बहुत थोड़ा पैसा कमाने का, प्रेज़ लॉर्ड, अपना बाल बच्चों को प्रेज़ लॉर्ड एक एक बिल्डिंग बना के एक एक करके उनको देने का और आराम करने का। हर एक जाति व्यक्ति को पूछो उनको उद्देश्य क्या है। उनका बच्चा शादी होने का, उनका अच्छा नौकरी मिलने का, उसके बाद शादी होने का, अच्छा घर बनाने का, उनके बाद 3-4 बच्चा पैदा करने का, उनका पालन पोषण करने का, उनका पढ़ाई करवाने का, उनका जॉब लगने का, उनका शादी करवाने का। और क्या है? यही तो है ना सबको, नहीं? हाँ, आपको मालूम मेरा इच्छा क्या था? जब मैं फौजी में था, नेवी में था, मेरा इच्छा यही था, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे को भी बहुत सारी पैसा कमाने का, उसके बाद जिधर जिधर पोस्ट में जाएगा एक एक गोरी का कंधे पे हाथ डालने का, घूमने का। यही था मेरा उद्देश्य भी। इंडियन नेवी में था मैं, 15 साल जहाज में काम किया। मेरा भी इच्छा यही था। ये सारी इच्छा को बदलते हुए, पलटी करते हुए पवित्र आत्मा जब आया, गोरी किधर गोरेगांव में गया। हमें अब एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके प्रभु के लिए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ आत्मा कमाओ। और ऐसा घिस के खत्म हो जाओ। बस अभी एक ही उद्देश्य है, अभी दूसरे कोई उद्देश्य नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझने का, हम मसीह कहलाएगा, मसीह। हम एक एक व्यक्ति मसीह बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्राइस्ट बनेगा। हम एक एक व्यक्ति, हम उनके स्वभाव में बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की वचन रोमी पत्री 8 अध्याय का 9 वाक्य में लिखा है, जिन्होंने मसीह का आत्मा नहीं है,
परंतु हाँ। जबकि परमेश्वर का आत्मा हाँ। तुम में बसता है हाँ। तो तुम शरीर की दशा में नहीं हाँ। परंतु हाँ। आत्मिक दशा में हो। हाँ। यदि किसी में यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, मसीहा का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन वो उसका जन नहीं है। ये कितने वो जानते हैं? हम केवल बोल सकते हैं नाम से, बोस, वर्गीस, आशा, शमवेल, पर जब तक वो मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य करके तुम्हारा स्वभाव को नहीं बदलेगा, तुम पुराना जैसा भी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना बस, बदला नहीं अभी, क्योंकि हमारा डेस्टिनी नहीं बदला। पवित्र आत्मा का द्वारा हमारा स्वभाव नहीं बदला। इसलिए प्रभु बोलते जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो मेरा जन नहीं है। प्रभु खुद बोलते ये मेरा जन नहीं है। मेरा जन है तो मेरा आत्मा उन पर आएगा और मेरी स्वभाव उनमें रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव तक वास्तव में बदलते हैं। यीशु मसीह के जैसा स्वभाव में बदलने के लिए हमें प्रभु का वचन हमें कहता है। फिलिपियों 2:5 वाक्य में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह का भाव तुम्हारा होना चाहिए, ऐसे लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का भाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझने का हमें ये शक्ति प्रेज़ आपका स्वभाव को बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शक्ति जब आप प्राप्त किया फिर आप प्रेज़ द लॉर्ड घर नहीं बैठने का। जो व्यक्ति अगर दिल से ये शक्ति को प्राप्त किया ना, उसको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड घर में बैठने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग घर बैठे ये शक्ति प्राप्त करके ये बोलने के अलावा हमें कम से कम एक आत्मा कमाने के लिए बाहर निकलते क्या? थोड़ा बोलो, एक आत्मा कमाने के लिए बाहर निकलते क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाहर निकलने के कारण आपका बहुत सारे लोगों के घर में विजिटिंग के रूप में आने के हमारे पास समय नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको समय नहीं मिल रहे। मेरा कहने की मतलब है ये शक्ति प्राप्त करके वास्तव में सोने के लिए नहीं। देखो थोड़ा पढ़ के देखो, प्रेरितों के 3 अध्याय का हमें पहला वाक्य से पढ़ना शुरू करो। उसमें क्या लिखा है? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर। पहला अध्याय में इस आत्मा पाने के विषय में परमेश्वर ने बातें की। दूसरा अध्याय में, प्रेरितों के दूसरे अध्याय में पतरस के साथ 120 जन इस शक्ति को प्राप्त की। तीसरा अध्याय में शक्ति प्राप्त किया और पतरस, याकूब, यूहन्ना बाहर निकला। हमारे पास अंदर आके बैठा नहीं, बाहर निकला। आमीन। सुंदर कहलाने वाले उस द्वार पर मां का गर्भ से कोई गड्ढे में गिर के लंगड़ा नहीं बना। फिर कौन था ये? मां का गर्भ से लंगड़ा है। उस व्यक्ति को लोग वास्तव में हमें उधर भीख मांगने के लिए बिठाया करता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को उस व्यक्ति ने देखा कुछ मिलेगा, क्योंकि पहले 120 जन इसके पास थे। एक ही भाषण में 3000 लोग आया तो 3000, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमें 120 जन। उसके बाद 5000 लोग एक साथ आया तो इनके पास टोटल कितना है? 8120। 8120 रहना वाला पतरस का पास कितना पैसा होगा? अभी क्या बोल रहे हैं? चांदी सोना? पढ़ना तीसरे अध्याय का। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो चांदी सोना मेरे पास है नहीं। हम तो पहनता भी नहीं है ना, सब डब्बू बना के, अदरवाइज डॉलर बना के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
8,120 जन वास्तव में पतरस का पास है, फिर भी बोल रहे चांदी सोना हमारा पास नहीं है। चांदी सोना हमारा पास है ही नहीं, वो नहीं। मेरा कम से कम भाई चलो 1500-1600 रहने वाला, हमारा पास 3.5 करोड़ का प्रॉपर्टी है। पहले 1500-1600 लोग हैं हम, 9-11 मंडली बन के भाई चलो, बंगाल भी मिलके, पर हमारे पास इतना करोड़ों का प्रॉपर्टी है। तो उनको बस बोलते हो हमारे पास चांदी सोना नहीं। इनके पास कितने 8,120, हमारा जैसा नहीं। प्रतिदिन धरती भेज रहे, जमीन भेज रहे, खेत भेज रहे, घर भेज रहे, सारा पैसा हमें प्रेरितों के चरणों में आके रख रहे। हमें इतना पैसा आने के बाद तो भी बोल रहे हमारे पास चांदी सोना है ही नहीं, हमारे पास ये है ही नहीं, बोलते है ही नहीं, बात नहीं। चांदी सोना है तो भी है नहीं जैसा। ओ भाव, पैसा है तो भी, इसलिए प्रभु के वचन धनवान अपने धन में, धनवान अपना धन में घमंड ना करे। आमीन। हमारे पास कितना भी है तो भी एक सादा जिंदगी, एक सादा लाइफ। आमीन। भाई चलो, यही बात तो मैं बोल रहे हो। हमारे पास फिर हमारे पास क्या है? सबसे कहलाना वाला क्या है? यीशु नासरी के नाम से उड़ के चल। ये शक्ति पक्का है हमारे पास, ये हमेशा आगे रखने का, इस बातों को आगे रखने का, बाकी सब पीछे रहना चाहिए। हमारे चांदी सोना, घर, संपत्ति, पोजीशन, ज्ञान, सौंदर्य, सब कुछ हमें तो पीछे, ये नाम हमेशा आगे। यीशु नासरी के नाम से उड़ के चल। शक्ति पहला अध्याय में तो सुना, दूसरे अध्याय में प्राप्त की, तीसरे अध्याय में बिजनेस करना शुरू किया। इस जब तक आप खर्चा नहीं करेगा ये शक्ति को, ये शक्ति ऐसे रह जाएगा, आखिरी में खत्म हो जाएगा। प्रभु आपका जिसे निकाल देगा, क्योंकि देख के कोई फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आप भी तो भेज रहे ना, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह को भेजो ना। काम पे जा रहे ना जिस घर में, उनके यीशु मसीह के बारे में बताओ ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जहाज में रहने वाला 400 लोगों को भी मैं यीशु मसीह के बारे में बताया। इसका कारण उस जहाज में हर सैटरडे हमें प्रेज़ द लॉर्ड 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रेज़ द लॉर्ड एक प्रार्थना था जहाज के अंदर, क्योंकि मैं 400 लोगों को भी भेजना शुरू की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अगर आपने शक्ति प्राप्त की, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आप फिर आपका काम है उस शक्ति को वास्तव में दूसरों को प्रेज़ द लॉर्ड बताना, उनको व्यापार करना, उनको बिजनेस करना, ये जरूरी है। हम पढ़ते हैं और वो करने लगा। हमें आपको क्या पूछने का मालूम है? 3 अध्याय 19 वाक्य, लोगों से क्या बात करने का आपको। इसीलिए मन फिराओ और यही बोलने का, मन फिराओ और लौट आओ, लौट आओ और कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, तुम्हारा पाप मिटा जाएगा, और जिससे प्रभु के सम्मुख से, प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। एक विश्रांति का, एक आशीर्वाद दिलाने वाला एक बात आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ, प्रभु की ओर लौट कर सच्चाई को जानो। सच्चाई तुझे स्वतंत्र करेगा, और क्या करेगा? जिससे प्रभु के सन्मुख से, प्रभु की सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। एक आशीर्वाद की दिन तेरे लिए आएगा। जब तक मन नहीं फिराएगा, जब तक लौट कर नहीं आएगा, जब तक पाप छोड़ के नहीं आएगा, प्रभु की सन्मुख से एक विश्राम दिन, एक शांति का दिन का भी प्रतीक्षा मत करना। यही हमें बोलना है। आप जब बोलेंगे ना, आपका शब्दों में परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य रहता है। उसको दिल के अंदर वास्तव में और प्रगंबित किया जाते हैं। इसलिए प्रभु ने बोला, मैंने तुमको दिया हुआ वचन अविनाशी है। हमें प्रेज़ चलो एक दिन पक्का और लौट कर प्रेज़ चलो आएगा, हमें उसका फल लेके आएगा। हमें प्रेज़ कितना कितने लोग वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड मसीह के वचन आप सुनाते, कोई आता नहीं, परंतु आपको मालूम है हमें वर्षों के बाद
परमेश्वर को फल वापस मिलते हैं। आप इधर नहीं आए तो और कई जगह में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह के कोई भी कलीसिया में वो लोग आराधना करते हुए आप देखेगा। आमें, परंतु आपका काम है केवल बधाना। प्रेज़ द लॉर्ड, शक्ति प्राप्त करके बैठने के लिए नहीं, बधाने का। आमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमें, चौथा हम उधर पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमें, प्रेरितों की किताब 5 अध्याय के 3 से लेकर 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। ये शक्ति प्राप्त किया व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा सुधार डालने का। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और कंटिन्यू और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह पहले जमाने का कलीसिया के चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले जमाने के कलीसिया, एक व्यक्ति अंदर आ रहे, इसका नाम अनन्यास है। कलीसिया के अंदर आ रहे, उसका नाम अनन्यास है। हमें पत्रस पास्टर है। पत्रस पूछ रहे, क्या पूछा? ए अनन्यास, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि ये बात क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दामों से कुछ रख छोड़े। कितना बड़ा रेवलेशन है वो, कितना बड़ा आत्मा का कार्य हो। व्यक्ति आके ही पास्टर बोल रहे, ए अनन्यास, तुम पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोल रहे? मैन, एक जमीन भेजा तूने, उसका कुछ भाग घर में रखा, तू भाग के लेकर आया इधर। बोल सकता था ना, देखो पास्टर जी, मैंने 5 लाख में भेजा है, 2 लाख मेरा बेटी की शादी के लिए रखा है, 3 लाख में लाया, इनका दशांश आप ले लो। यही बोलना चाहिए था, पर बोला नहीं। आमीन। हाँ, इतना ही है। आप सोचने का, उस समय का कलीसिया की वो बात देखने का। पत्रस ने क्या बोला? हे हनन्यास, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? तेरी थी। और जब बीत गई, तो क्या तेरे वश में न थी? नहीं थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। अम्मा, फिर इधर क्यों नहीं गिर पड़ के क्यों नहीं मरते? मैं नाम ले दूं? गिर पड़ के मरने वाले का नाम दे दूं? इधर क्यों नहीं मरते? इसके मतलब कलीसिया में कुछ गड़बड़ है। इधर डालने वाला दशांश एग्जैक्टली दशांश है। मेरे को सबसे बड़ा बुरा लगा, गाड़ना वाला भी उधर रेडी है। पढ़ के देखो। ये बात सुनकर ही हनन्याह गिर पड़ा, घरने से गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। अम्मा, पत्नी किधर है? उसका बच्चा किधर है? पत्नी क्यों नहीं दिखाया? अगर मैं ऐसा करेगा, इधर एक गड्ढा स्ट्रॉ खोलेगा, उसको मेरे को 2 टुकड़ा करके आप डालेगा, मेरे पत्नी को भी नहीं दिखाएगा। अगर मैं ऐसा किया तो आमीन। उसके बाद उसका पत्नी आ रहे हैं ना, उसका पत्नी को थोड़ा बताना।
लगभग 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद प्रेज़ द लॉर्ड पहले हमें पदी आया, अचायन पहले आया। घर में ऐसा है ना आप लोग प्रार्थना में कैसे आते हैं? पहले पति, उसके बाद पत्नी चिकन बना रहे, बिरयानी बना रहे, वो बना रहे, ये बना रहे, सब बनाने के बाद, सब कुछ होने के बाद पात्र आशीर्वाद बोलने से पहले हाथ के नीचे 3 घंटे के बाद ऐसे ही आता है ना। अभी कोई आता होगा, ये आ रहे नहीं, वो पहले से आया है। परंतु घूमने के लिए जाने के ढंग कैसे जाते? वो बोलिए, जो घूमने के लिए जाते हैं तब कैसे जाते? पत्नी के हाथ इधर, बच्चा पैसे सब लोग आगे आगे, हमें चलो। पर चर्च में आएगा ना, पति आगे आएगा। 3 घंटे के बाद आते पत्नी। उस समय का पास्टर, उस समय का अधिकार, उस समय की पवित्र आत्मा के कार्य कुछ अलग था। क्योंकि पतरस नहीं चला रहा था कलीसिया को, फिर कौन चला रहा था? पवित्र आत्मा। इधर तो पात्र बोसी चलाते, पवित्र आत्मा कभी कभी काम आते। आने वाले दिनों में तेरा बेटा हार्ट अटैक को मरेगा, ऐसा कभी कभी पवित्र आत्मा बोलते। 2 महीने के बाद तो होटल में मर गया, तभी उसको हमें आंख खुल गया। आमीन। एक लड़की को बोला, सुधर जा, इसकी माता पिता इनका ध्यान दे। ध्यान नहीं दिया, हो गया गड़बड़। आमीन। पवित्र आत्मा कभी कभी चिल्लाते इधर। कुलाबा में एक औरत 7वां महीना था, 7वां महीना। ये महान को भेजा मैंने, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक क्या बोलते हैं, एक फास्टिंग रह लेने के लिए, फास्टिंग रह लेने के लिए वो बहन आया। 7वां महीना पेड़ में था। ये महान चिल्ला के बोला, तेरा पेड़ में मैंने जो बच्चा दिया है वो एक लड़का है, उसका नाम तू स्टीफन करके रखने का, वो मेरी सेवा करेगा। पवित्र में चिल्लाया। मैं इनको डांटा, नियम के विरुद्ध बोला तूने। ये नियम नहीं, इंडिया का नियम। क्यों? लिंग बोलना नहीं पहले। इसके ऊपर चिल्लाया मैंने। अभी लाइन लगेगा, हर एक गर्भवती हमें सोनोग्राफी आने से तेरा पास आएगा। अभी भीड़ बढ़ेगा। भी जन्म लिया लड़का, नाम रखा स्टीफन। अब इससे मुंह से निकलने वाला गाली सुन लिया तो प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पर डाउटर ये सेवा करेगा, परंतु करेगा क्योंकि पवित्र आत्मा ने बोला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जुहू में एक बच्चे, एक लड़की, एक औरत पेड़ में 3 महीना था। पवित्र आत्मा मुझसे बोला, इसको बोल, आना इसको हंसी, एक लॉफ, अदरवाइज क्या बोलते, स्माइल नहीं बोल सकते, एक हंसी हमें तेरी ऑटो में आएगा, उसका नाम आइसक रखना। उसी दिन 3 महीना था, आ गया बाहर। इंडिपेंडेंस डे अगस्त 15 को पैदा हुआ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़का आइसक रखा। पवित्र आत्मा कभी कभी चिल्लाते, बाकी समय पर पास्टर ही चिल्ला रहे, इसलिए कोई मरता भी नहीं इधर। आमीन। इधर का वास्तव में केवल 35 लोग दशांश डालते हैं, बाकी सब चोरे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी कोई मर नहीं रहे, कारण पास्टर बहुत चला रहे, पवित्र आत्मा नहीं चला रहे। पर उस समय का मंडली पवित्र आत्मा चलाता था। और अभी क्यों नहीं करते मालूम है, वो भी थोड़ा बोल के कदम कर देता हूं। अब भी इसलिए कि
परमेश्वर दीर्घ क्षमा दिखाते। दूसरे पत्र 3 अध्याय का 9 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। दूसरे पत्र 3 अध्याय का 9 वाक्य। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में प्रभु अपना प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, देर नहीं करते। जैसी देर हाँ, कुछ लोग समझते हैं, हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है तुम्हारा विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कोई नष्ट हो, वरन यह कि हाँ, सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए प्रभु किसी को मारने डाले। प्रभु सबका अवसर दे रहे, नहीं दिया तो भी चलेगा बोस, प्रेस स्तोत्र, मैं तुम्हें चलाएगा, डोंट वरी, तुम भूखा नहीं रहेगा, पर इनको जीने दो, प्रभु में बढ़ने दो, नाश ना हो जाए। आज नहीं तो कल ये लोग सुधरेगा। आमीन। एक बात बोल के बंद कर, हक माने पवित्र आत्मा जो पहले जमाने में हमें प्रेज द लॉर्ड, जो खाना बनाते खाना बनाने वालों को चुनने के लिए पवित्र आत्मा है क्या वो देखता था। खाना बनाने के लिए हमारी बहन लिजा प्रेज द लॉर्ड आपको सबको चाय पिलाते। आमीन। उनको भी पवित्र आत्मा है, उनको भी पवित्र आत्मा का शक्ति है। बिना शक्ति से किसी को भी खड़ा नहीं करना, ये पवित्र परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए खाना बांटने के लिए भी पढ़ेंगे थोड़ा, हाँ पढ़ेंगे तो 6 अध्याय का 3 वाक्य। इसीलिए हाँ, हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुष को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की शुश्रूषा में लगे रहेंगे। यह बात सारी ये 7 जन कौन कैसे मालूम है? पवित्र आत्मा और बुद्धि से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाले लोगों को हमें मेष में सेवा कर, मतलब खाना बांटने के लिए, खाना बनाने के लिए। कलीसिया में ऐसा होता है, ऐसा नहीं किसी को पकड़ के कर सकते, नो। पवित्र आत्मा के कार्य जिसके ऊपर नहीं है, प्रभु की सेवा के लिए आपको मालूम है भाई, चलो अगर कुछ भी प्रभु के मंदिर में काम करना है पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा। पहले जमाना का कलीसिया ऐसा था, आजकल ऐसा नहीं है। प्रेचर आया बा, ये ले लो झाड़ू मारो, हमारा फायदा होता है ना। संडास धोने के लिए भी पवित्र आत्मा पाने के बाद ही सेवा कर सकते हैं, ऐसा है। आप लोग धोता भी नहीं, हम ही धोते हैं। आप लोग पे चलो डाल के जाते, मैं सुबह जाके धोते। मेरा कहने की मतलब प्रियो, पवित्र आत्मा के कार्य इतना भरपूर है। हमें केवल अन्य भाषा बोलकर 2-3 घात ऐसे बचा के किसी को पवित्र आत्मा आया तो सुबोध ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, उसके लिए नहीं पवित्र आत्मा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सुबोध के साथ दिया वो पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। हमारा मुरबाड़ में एक बहन है, मुरबाड़ में, प्रेज, अभी पंजाब में हो, मैं उनका नाम लेने नहीं चाहते, ऑनलाइन है वो। पवित्र आत्मा होने के बाद पूरा बाल बाहर आते हैं, बाल से प्रेचर खेलना शुरू करते हैं। ये कौन सी आत्मा मुझे भी नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने की मतलब प्रियो, हमें पवित्र आत्मा शक्ति प्राप्त आप लोग करने का, आप प्रभु की सेवा करने का, हमें पहली जमाना का कलीसिया का याद करने का, हमें प्रभु का वचन प्रेरितों की किताब पढ़ने का, हमें आपको जो करना है सब कुछ प्रेरितों की किताब में मिलेगा। आप पढ़ो, उसी के अनुसार अपना जिंदगी, हमें आप आत्मीय जीवन जीने के लिए मन लगाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा, शिमशान, अंधेरा, गहराई और प्रेज द लॉर्ड हमें बेड़ोन, इस सवस्था में रहने वाला हर चीज को प्रेज द लॉर्ड आपने पाया वह पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा बाहर लेकर आएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितना बड़ा दरिद्र, कितना बड़ा प्रॉब्लम, कितना बड़ा परेशानी कुछ भी होने दो, पवित्र आत्मा का द्वारा आपको छुटकारा मिल सकता है। आइए हम इस समय खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। रिबनगा